हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं MSO 002 रिसर्च मैथोलॉजी एंड मेथड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले। हम देखने वाले हैं कम से कम 11 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। कितने साल के? 11 साल के। देखेंगे कि 11 साल के पेपर में कौन कौन से आपके क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड हो चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ में आपके जो भी डाउट होते हैं एग्ज़ाम से लेकर कि इग्नो के पेपर में क्या रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो ये सारे जो आपके डाउट्स रहते हैं सारे आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में, जिसमें कि हम कम से कम 11 साल के पेपर को देखने वाले हैं। एक एक पेपर को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को। तो ये वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है ताकि आप एक एक चीज़ों को समझ सको। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है जून 2024 का क्वेश्चन पेपर। आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होता है जिसमें कि आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दिया जाता है, जिसमें कि आपको दोनों सेक्शन में से 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। मीन्स टोटल आपको कितने क्वेश्चंस लिखने होते हैं? एनी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। साथ साथ में आपको क्या बोलते हैं, कितने शब्द में लिखने होते हैं? 500 वर्ड्स में लिखने होते हैं। एक क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के रहते हैं? 20 मार्क्स के रहते हैं। मीन्स कम से कम आपको 3 या 4 पेजेस के आंसर्स आपको लिखने हैं, तभी आप 20 में से कम 50 या 60 मार्क्स स्कोर कर सकोगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि सेक्शन 1। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ थियोरी इन द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी डिस्कस। इसमें बताना है कि क्या इंपॉर्टेंस है थियोरी का, किसमें? सोशियोलॉजी के फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है सोशियोलॉजी का, ये डिस्कस करना है। फर्स्ट तो आपको सोशियोलॉजी के बारे में बताना है, फिर उसके बाद में आपको बताना है कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है, किसकी थियोरी की सोशियोलॉजी के अंदर, ये डिस्कस करना है। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। ये तो क्या हो गया आपका आंसर राइटिंग फॉर्मेट है, आपको हर एक आंसर को ऐसे ही रिप्रेजेंट या ऐसे आपको लिखना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द क्रिटिक्स अगेंस्ट फंक्शनल थियोरीज। अलग अलग क्रिटिक्स किसके अगेंस्ट? फंक्शनल थियोरी के अगेंस्ट। कौन कौन सी ऐसी क्रिटिक्स है वो आपको क्या डिस्कस करना है इसके अंदर। फर्स्ट तो आपको फंक्शनल थियोरीज क्या होती है इसका कॉन्सेप्ट बताना है आपको। फर्स्ट स्टार्टिंग में जो आपका मेन इंट्रोडक्शन होता है ना, उसमें आपको बताना है कि फंक्शनल थियोरी क्या होती है। फिर उसके बाद में कौन कौन से क्रिटिक्स अगेंस्ट है फंक्शनल थियोरी की, ये आपको मेन बॉडी में एक्सप्लेन करना है और डिस्कस करना आपको एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस करना है। और लास्ट में आपको कम से कम कंक्लूजन लिखना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फिनोमोलॉजिकल ट्रेडिशंस इन सोशल साइंस। क्या एक्सप्लेन करना है इसमें? फेनोमोलॉजिकल ट्रेडिशन किसमें? सोशल साइंस में। क्या एक्सप्लेन करना है? फिनोलॉजिकल ट्रेडिशन इन सोशल साइंस में। क्या होता है फिनोलॉजिकल ट्रेडिशन इन सोशल साइंस में, ये एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो आपको सोशल साइंस का कॉन्सेप्ट बताना है। फिर उसके बाद में कौन कौन से ऐसे फिनोमोलॉजिकल है पहलू है, किस रिलेटेड है, सोशल साइंस से रिलेटेड, कौन सी परंपरा वगैरह ट्रेडिशन रिलेटेड है सोशल साइंस में, ये आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टिसिपेटरी रिसर्च। आप क्या समझते हो पार्टिसिपेटरी रिसर्च से, इसलिए आपको एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है किसमें? क्वेश्चन नंबर 4 में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन हिस्टोरिकल एंड इवोल्यूशनरी मेथड। डिफरेंस बिटवीन बताना है किस किस के बीच में? हिस्टोरिकल एंड रिवॉल्यूशनरी मेथड। अब कोई भी अगर डिफरेंस बिटवीन अगर आप लिखोगे ना, तो फर्स्ट आपको करना क्या है, हिस्टोरिकल क्या होता है और रिवॉल्यूशनरी मेथड क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट बताना है। फर्स्ट आप दोनों का डेफिनेशन बताना है, फिर दोनों के एग्जांपल्स डालने हैं, फिर आपको दोनों के क्या क्या डिफरेंस पार्ट्स है वो आपको डिस्कस करना है। आपका डिफरेंस बिटवीन ऐसा पूरा रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंस बिटवीन बताना है किस किस के बीच में? हिस्टोरिकल एंड रिवॉल्यूशनरी मेथड के बीच में क्या बताना है? डिफरेंस बिटवीन बताना है। उसके बाद में सेक्शन 2, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड। एक्सप्लेन करना है अलग अलग टाइप कौन कौन से किसके सैम्पलिंग मेथड के। फर्स्ट तो आपको सैम्पलिंग मेथड बताना है, फिर उसके बाद में कितने टाइप्स होते हैं सैम्पलिंग मेथड के वो आपको एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल के साथ में आपको क्या इसमें एक्सप्लेन करना है। अगर हो सके तो आप कुछ डायग्राम्स डालने हैं, फ्लो चार्ट्स वगैरह डालना है किसमें? क्वेश्चन नंबर 6 में।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मीड, मोड एंड मीडियन। क्या रिलेशनशिप है किसका, मेन का, मोड का और मीडियन का, तीनों का क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ में, ये आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में रिलेशनशिप बिटवीन बताना है तीनों के बीच का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ को रिलेशंस। क्या इसमें बताना है, डिफरेंट टाइप्स किसके, को रिलेशंस के। फर्स्ट तो बताना है कि को रिलेशन क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अलग अलग कौन कौन से टाइप के को रिलेशन होते हैं ये आपको मेंशन करना है, डिस्क्राइब करना है और विद एग्जाम्पल के साथ में आपको डिस्क्राइब करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ICT इन द प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। डिस्क्राइब करना है रोल किसका ICT में, किसका रिसर्च फाइंडिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंस रोल है किसका ICT का, ये आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है विद एग्जाम्पल के साथ में। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज SPS सॉफ्टवेयर हेल्प इन डेटा एनालिसिस। कैसे ये जो SPS सॉफ्टवेयर है मदद करता है डेटा एनालाइज में, ये आपको बताना है, एक्सप्लेन करना कि कैसे ये मदद करता है। फर्स्ट तो आपको बताना है कि ये SPPS सॉफ्टवेयर क्या होता है, फर्स्ट ये बताना है। फिर इसके बाद बताना है कि कैसे ये मदद करता है डेटा एनालाइज के लिए, डेटा एनालाइज में ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये तो क्वेश्चन पेपर देखा हमने जून 2024 का, जिसमें कि हमने कम से कम 10 क्वेश्चंस को देखे। अब हम क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। अब देखेंगे कि दिसंबर 2023 में क्या जून 2024 के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हो चुके हैं, तो हम एक एक क्वेश्चन को एक बार वापस से देखेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सको। दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं। सेक्शन 1, राइट एंड नोट ऑन कॉम्प्टीज आइडिया ऑन द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें कॉम्प्टी का क्या आइडिया है किसके नेचर पे, सोशियोलॉजी के, तो ये बताना है किसमें, शॉर्ट नोट बताना है कॉम्प्टी के आइडियाज़, सोशियोलॉजी के नेचर पे क्या क्या आइडियाज़ है कॉम्प्टी का, ये एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्पिरिकल अप्रोच, एक्सप्लेन। आप क्या समझते हो एम्पिरिकल अप्रोच से, ये एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो आपको बताना है कि एम्पिरिकल अप्रोच होता क्या है, फिर उसके बाद में आप इससे क्या समझते हो ये एक्सप्लेन करना है, एग्जांपल्स डालने हैं, फ्लो चार्ट्स वगैरह आपको ऐड करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द बेसिस प्रीमाइसेस ऑफ फंक्शनल थियोरी डिस्कस। इसमें क्या बताना है कि क्या कौन कौन से ऐसे बेसिक प्रीमाइसेस है किसकी, फंक्शनल थियोरी की, ये डिस्कस करना है। फर्स्ट तो आपको बताना है कि फंक्शनल थियोरी क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में से कौन कौन से इसकी बेसिस प्रीमाइसेस है फंक्शनल थियोरी की, ये आपको डिस्कस करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकली एनालाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस ऑन द मॉडर्निटी ऑन द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। इन्फ्लुएंस किसका, साइंस का इन्फ्लुएंस, प्रभाव किसका साइंस के किसके ऊपर, मॉडर्निटी ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी के ऊपर, ठीक है। क्या प्रभाव होता है साइंस का डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी के ऊपर, क्या क्या इसके प्रभाव होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है किसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेमिनिस्ट मेथड को, अलग अलग फीचर्स बताने किसके, फेमिनिस्ट मेथड को, फेमिनिस्ट मेथड के। फर्स्ट आपको बताना है कि फेमिनिस्ट मेथड क्या होते हैं, फिर कौन कौन से इसके अलग अलग एसेंशियल फीचर्स है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है किसके, फेमिनिस्ट मेथड के, ये डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में सेक्शन 2, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी रिसर्च। किस किस का डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी रिसर्च। फर्स्ट आपको बताना है कि क्वांटिटिव क्या होता है, फिर क्वांटिटिव रिसर्च क्या होता है, फिर इसमें कौन कौन से इसके एग्जांपल्स है, फिर दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है किसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी। एक्सप्लेन करना है अलग अलग एलिमेंट किसके, रिसर्च मैथोलॉजी के। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द रेशनल फॉर यूजिंग सर्वे मेथड बाय रिसर्चर्स। क्या बताना है, रेशनल के बारे में बताना है जो कि सर्वे मेथड के लिए यूज़ किया जाता है, जो रिसर्चर्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है। रेशनल किसके, सर्विंग मेथड के लिए जो रिसर्चर्स जो रिसर्च में यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, कंट्रीब्यूशन किसका, मैक्रोस्कोपिक का, फील्ड वर्क में क्या कंट्रीब्यूशन, क्या क्या इनका योगदान है, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, इंटरव्यू क्या होता है और कौन कौन से टाइप्स के इंटरव्यू होते हैं, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है किसमें, क्वेश्चन नंबर 10 में। अलग अलग इंटरव्यू के टाइप्स बताने हैं, एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो आपको बताना है कि इंटरव्यू क्या होता है।
फिर उसके बाद बताना है कि कौन कौन से टाइप्स के हैं, और टाइप्स में आपको क्या है हर एक टाइप्स के एग्जांपल्स ऐड करने हैं आपको। अगर हो सके तो आप जितना रियल लाइफ के एग्जांपल्स अगर आप ऐड करोगे ना, उतना आपको मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलता है। क्योंकि जो आपका जो पेपर है ना सोशियोलॉजी से रिलेटेड, मीन्स आप सोशियोलॉजी से रिलेटेड हो तो मीन्स सोसाइटी से रिलेटेड हो, मीन्स कि आपको जितना अगर आप आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हो आप उससे रिलेटेड कोई भी एग्जांपल्स डालोगे ना, उससे आपका आंसर्स में ना मतलब अच्छे दिखते हैं और आपको मार्क्स स्कोर करने में भी मदद मिलता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स की आप पूरी डालने की कोशिश कीजिए। तो ये तो क्वेश्चन पेपर देखा हमने दिसंबर 2023 का। तो जून 2024 और दिसंबर 2023 में ऐसे कोई भी क्वेश्चन सिमिलर नहीं है, ना कोई ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। मीन्स जून 2024 और दिसंबर 2023 के बीच में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया नहीं है, ना रिपीटेड हुआ है, कोई सिमिलर क्वेश्चंस नहीं है। आप खुद से भी बाद में एनालाइज करके देखना। जब ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो वापस इस वीडियो को देखिए और एक एक क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए, और साथ साथ नोट आउट भी करते हुए चलना। जो जो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड हो चुके हैं मैं आपको बताती जाऊँगी, तो उसे नोट आउट करते हुए भी चलना है, ताकि आपके साइडर्स वगैरह क्लियर हो जाएँ। और बाद में आपको इस वीडियो को आगे वापस देखना है और खुद से एनालाइज करना है। साथ साथ में मैं आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अब आता है क्वेश्चन पेपर जून 2023 का। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर अभी हमने कौन सा देखा था, जून 2024 देखा एंड दिसंबर 2023 देखा। अब हम देखने वाले एक क्वेश्चन पेपर कौन सा, जून 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि सेक्शन 1 में क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑब्जर्वेशन एज ए मेथड ऑफ इंक्वायरी इन सोशल साइंस। डिस्टिंक्शन बताना है किसका, ऑब्जर्वेशन का, जो कि क्या बताया गया है, मेथड किसका, इंक्वायरी का बताया गया है किसमें, सोशल साइंस में। ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द प्रीमाइसेस ऑफ रिवोल्यूशनरी थियोरी। अलग अलग प्रीमाइसेस बताने किसके, रिवोल्यूशनरी थियोरी के प्रीमाइसेस आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो आपको बताना है कि रिवोल्यूशनरी थियोरी क्या होती है, फिर कौन कौन से इसके बेसिक प्रीमाइसेस है ये डिस्कस करना है। जो दिसंबर 2023 के पेपर में फंक्शनल थियोरी पूछा गया था, और इसमें क्या पूछा गया है, रिवोल्यूशनरी थियोरी पूछा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल रिसर्च, डिस्कस इज सिग्निफिकेंस। इसे बताना है कि सोशल रिसर्च क्या होता है, फिर क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है, ये आपको डिस्कस करना है। फर्स्ट तो आपको कोई भी अगर आप क्वेश्चन में से अगर आप स्टार्ट करोगे आंसर लिखना, तो आपका मेन काम क्या होता है, जो आपका फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट शब्द है जैसे कि सोशल रिसर्च, तो आपको क्या करना है, उसी का आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। फिर मेन बॉडी में जैसे कि इसमें पूछा गया इसकी इंपॉर्टेंस बताने और अंडरस्टैंडिंग क्या क्या सोशल रिसर्च का वो एक्सप्लेन करना, इसकी इंपॉर्टेंस बताने सोशल रिसर्च की, फिर आप क्या समझते हो सोशल रिसर्च से ये एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट में आपको क्या है, कंक्लूजन ऐड करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा इन द सोशल साइंस रिसर्च। क्या बताना है इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है किसका, क्वांटिटेटिव डेटा का सोशल साइंस रिसर्च में, ये आपको डिस्कस करना है, इसकी इंपॉर्टेंस बताना है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सर्वे मेथड, डिस्कस इट एडवांटेज एंड वीकनेस। सर्वे मेथड क्या होता है, साथ साथ में से क्या एडवांटेज है और क्या इसके डिसएडवांटेजेस आपको एक्सप्लेन करना है, इसकी वीकनेस वगैरह आपको बताने किसके, सर्वे मेथड के। फर्स्ट तो आपको बताना है कि सर्वे मेथड को क्यों यूज़ किया जाते हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ये एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल्स वगैरह डालने हैं, फिर इसके एडवांटेजेस एक्सप्लेन करने हैं, फिर आपको इसके डिसएडवांटेज के बारे में बताना है डिस्कस करना है। फिर इसके बाद में सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज हाइपोथेसिस, हाउ इट इज टेस्टेड। हाइपोथेसिस क्या होता है और इसको कैसे टेस्ट किया जाता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टिंक्शन बिटवीन किस के बीच में, प्रोबेबिलिटी के बीच में और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बीच में। 2024 के क्वेश्चन पेपर में हमने क्या देखा था, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स देखे थे। इसमें पूछा गया कि सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, फिर कौन कौन से टाइप्स होते हैं सैम्पलिंग, ये वाला देखा था, ठीक है। लेकिन जून 2023 के पेपर में क्या पूछे गए हैं, इसके टाइप्स दिए गए हैं जो कि आपको डिफरेंस बताना है, जिसमें कि कौन कौन टाइप्स बताए गए हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बताए गए हैं, जिसमें कि आपको दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है ये आपको डिस्कस करना है, साथ साथ में एग्जाम्पल के साथ में आपको डिस्कस करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8,
क्रिटिकली डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन सोशल साइंस रिसर्च। क्या इसमें डिस्कस करना है? एथिकल इश्यूज़ किसमें? सोशल साइंस रिसर्च में कौन कौन से ऐसे एथिकल इश्यूज़ वगैरह है ये आपको डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ क्वेश्चनरी, हाउ इट्स कंस्ट्रक्टेड। क्वेश्चनरी क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह डालने और कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है ये आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में शॉर्ट नोट लिखना है आपको, जिसमें कि आपको 3 शॉर्ट नोट दिए जाते हैं, जिसमें कि आपको 2 शॉर्ट नोट को अटेम्प्ट करने रहते हैं। जिसमें कि फर्स्ट शॉर्ट नोट्स आपके पूछे गए हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी मेथड एंड यूज़ ऑफ आईसीटी इन सोशल साइंस रिसर्च। तो यूज़ ऑफ आईसीटी आपका क्वेश्चन 2024 के क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड हो चुका है। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, एज इट इज़ आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जो क्वेश्चंस मैं आपको बताती जा रही हूँ कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस वगैरह है, प्लीज़ इन्हें नोट आउट करते हुए चलिए, क्योंकि अगर जो क्वेश्चंस अगर पिछले साल में अगर रिपीटेड हो, इसके चांस है कि वो आपके अगले पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ इन्हीं क्वेश्चंस को नोट आउट करते हुए चलिए। तो आप अभी हमने कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर देखे थे? जून 2024 देखा, दिसंबर 2023 देखा और जून 2023 देखा, जिसमें कि एक ही क्वेश्चन या दो क्वेश्चन क्या है, सिमिलर है। फर्स्ट तो कौन सा क्वेश्चन था? सैम्पलिंग वाला था, जिसमें कि दिसंबर 2023 में सैम्पलिंग का पूछा गया था, उसके टाइप्स पूछे गए थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन पेपर में जून 2023 के क्वेश्चन पेपर में इसके आपको क्या है, टाइप्स दिए गए हैं, जिसमें कि आपको डिफरेंस बताना है। मीन्स आपको सैम्पलिंग के बारे में आपको याद करना है, इसके टाइप्स के बारे में याद करना है, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह आपको याद कर लेने हैं। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कॉमन कौन सा है? यूज़ किसका? आईसीटी का। किसमें? सोशल साइंस रिसर्च में। क्या इसका? सोशल साइंस रिसर्च में क्या इसका इंपॉर्टेंस है आईसीटी का, ये आपको बताना है। तो 2 क्वेश्चन कॉमन है, कौन कौन सा? सैम्पलिंग मेथड और यूज़ ऑफ आईसीटी फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस। फिर इसके बाद में क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर सेक्शन 1 में पूछा गया है, इन व्हाट वे आर सोशल साइंस डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल साइंस डिस्कस। इसमें बताना है कि कैसे सोशल साइंस है ना डिफरेंट है किससे? नेचुरल साइंस से। फर्स्ट तो आपको कॉन्सेप्ट बताना है कि सोशल साइंस का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर नेचुरल साइंस का कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों का डेफिनेशन बताना है। फिर आपको बताना है कि एक प्रकार का डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एक से नेचुरल साइंस से कैसे डिफरेंट है, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह आपको डालना है और डिस्कस करना है आपको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में पैराडिग्म शिफ्ट क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको डिटेल में। फर्स्ट तो आपको कोई भी आंसर आप लिखते हो तो प्लीज़ उसका आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना रहता है, बताना है कि आपको पैराडिग्म शिफ्ट क्या होते हैं, फिर डिटेल में इसमें क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इसकी डिसएडवांटेज, आपको सभी एक्सप्लेन करना है, वो भी डिटेल में एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल्स के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कल्चरल रिलेटिविज्म, इन व्हाट वे डज इट डिफरेंट फ्रॉम एंथ्रोसिज्म। जो कल्चर रिलेटिविज्म है, ठीक है, वो किससे अलग है, किससे? एंथ्रोसेंट्रिज्म से, ये आपको डिस्कस करना है। फर्स्ट तो आपको कल्चरल रिलेटिविज्म एंड एंथ्रोसेंट्रिज्म का डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है, फिर कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग है ये एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, डिस्कस करना है बेसिक टेंटेंट किसके? रेशनलिज्म के। किसके हिसाब से करना है आपको? रेनी डेस्कार्ट के हिसाब से कौन कौन से ऐसे बेसिक टेंटेंट से रेशनलिज्म के, ये आपको डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, फैमिलीज पर्सपेक्टिव, किसके ऊपर? रिसर्च के ऊपर कौन कौन से ऐसे फैमिलीज पर्सपेक्टिव से ये एक्सप्लेन करने हैं डिटेल में। उसके बाद में सेक्शन 3, 6 कंपैरेटिव मेथड क्या होता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में एंथ्रोनोग्राफी क्या होता है और कैसे ये मदद करता है सोशल साइंस रिसर्च में, ये आपको एक्सप्लेन करना है। कौन सा? एंथ्रोनोग्राफी। फर्स्ट आपको एंथ्रोनोग्राफी के बारे में बताना है, फिर कैसे ये मदद करता है सोशल साइंस रिसर्च में, ये एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, सर्वे रिसर्च क्या होता है, क्या क्या इसके मेरिट है, क्या क्या इसके डिसमेरिट है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज हर्मेन्यूटिक्स, एक्सप्लेन इज सिग्निफिकेंस टू सोशल साइंस रिसर्च। फर्स्ट बताने की हर्मेन्यूटिक्स क्या होती है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है सोशल साइंस रिसर्च में, ये एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट नोट लिखना है। फर्स्ट इंटरव्यू पूछा गया है, सेकंड है ट्रायंगुलेशंस एंड थर्ड है जियोलॉजी। इसमें कि
आपका जो इंटरव्यू है ना, ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो चुका है, जो कि आपके जून 2023 के शॉर्ट नोट में भी पूछा गया है लास्ट में, और इसमें भी आपके सेम क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरव्यू वाला भी क्वेश्चन सेम पूछा गया है, जिसमें कि हमने अभी कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर देखा, जून 2024 देखा, दिसंबर 2023 देखा एंड जून 2023 देखा, और दिसंबर 2022 देखा। हमने सामने 4 साल के पेपर देखे, जिसमें कि 3 क्वेश्चन बहुत कॉमन है। कौन कौन से, 2 क्वेश्चन कॉमन है। कौन से, इंटरव्यू का और यूज़ ऑफ ICT का और आपका सैम्पलिंग मेथड के, ये 3 क्वेश्चन रिपीट। कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको वापस बता रही हूँ, रिपीट, उसे नोट आउट कीजिए आप, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वापस पूछे जा सकते हैं। कौन कौन सा सैम्पलिंग मेथड क्या है, सैम्पलिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। सेकंड है कि क्या यूज़ है, यूज़ ऑफ किसका यूज़, ICT का क्या रोल है किसमें, सोशल साइंस रिसर्च में, ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसके बाद में पूछा गया है कि इंटरव्यू क्या होते हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। मीन्स ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड हो चुके हैं, इन्हें नोट आउट कीजिए। तो ये तो क्वेश्चन पेपर हमने देखा दिसंबर 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आता है जून 2022 का क्वेश्चन पेपर। अब देखते हैं, अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, पिछले 4 साल के पेपर में डिस्कशन किया अभी जो, उसमें ज़्यादा आपके क्वेश्चन से ना सर्वे रिसर्च से रिलेटेड आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए कि सर्वे मेथड क्या होता है, क्या क्या सर्वे रिसर्च होता है, ये वाला क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो प्लीज़ अगर आप सर्वे रिसर्च के बारे में अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है, सर्वे रिसर्च क्या होते हैं, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल है सोशल साइंस रिसर्च में, आपको अच्छे से एक बार याद कर लेना है। सेक्शन फर्स्ट, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है ये बताना है। फिर इसके बाद में पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बीच का डिफरेंस बिटवीन आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल के साथ में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 फिनोमेनोलॉजिकल क्या होता है क्रिटिकली डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कार्ल पॉपर्स का आइडिया कौन से आइडिया पर, किसके आइडिया के, फोल्सिफिकेशन के आइडिया पर कार्ल पॉपर का क्या आइडिया था, ये एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिस्कस विद एग्जांपल। क्या बताना है, फर्स्ट आपको बताना है कि एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होता है, दोनों के बीच का आपको डेफिनेशन बताना है, दोनों के एग्जांपल्स बताने हैं, फिर आपको दोनों की डिफरेंस बिटवीन बताना है, किस किस के, एक्सप्लेनेटरी के और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के एग्जांपल के साथ में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि व्हाट इज़ हेरमेटिक्स, कैसे इसको यूज़ किया जाता है सोशियोलॉजी में। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि ये वाला क्वेश्चन आपके आई थिंक जून 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि क्या है, व्हाट इज़ हेरमेटिक्स क्या होता है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है सोशियोलॉजी में। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड वाला क्वेश्चन है, जो कि आपके जून 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसे भी नोट आउट कीजिए। इसके बाद में सेक्शन 2 6th क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टिसिपेटरी मेथड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। पार्टिसिपेटरी मेथड क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना आपको एग्जांपल के साथ में। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन एंड डिस्कस करना है एंथोनोग्राफी एग्जाम्पल के साथ में। एंथोनोग्राफी वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर में, सेम क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज ट्रायंगुलेशन, को कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ करते हैं सोशल साइंस में, ये आपको बताना है। जो अभी हमने स्टार्टिंग का क्वेश्चन, अभी जो हमने पेपर हम देखा था दिसंबर 2022 का पेपर था, जिसमें कि ट्रायंगुलेशन का शॉर्ट नोट में पूछा गया है। मीन्स आपका ये वाला भी क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है, जो कि शॉर्ट नोट के रूप में पूछा गया था दिसंबर 2022 के पेपर में। साथ साथ में इंटरव्यू वाला भी क्वेश्चन आपके पूछा गया है, जिसमें कि पूछा गया कि इंटरव्यू क्या होता है, इसे कौन कौन से टाइप से आपको एक्सप्लेन करना है, जो कि आपको इंटरव्यू में पूछा गया, शॉर्ट नोट्स में पूछे गए थे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 हाउ डज इंटरनेट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। इसमें पूछा गया कि कैसे इंटरनेट मदद करता है प्रोसेस, कौन से प्रोसेस में, कंडक्टिंग रिसर्च में, ये आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। साथ साथ में क्या क्या इसकी एडवांटेजेस है, ये भी एक्सप्लेन करना है। तो ये तो क्वेश्चन पेपर हमने देखा जून 2022 का, जिसमें कि हमने जाना कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है, जिसमें कि आता है इंटरव्यू मेथड हो गया, या क्वेश्चन नंबर 5 हो गया,
हेलमेंटिस का क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। एंथोनोग्राफी वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये सब क्वेश्चंस क्या है, आपके रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि अभी हमने देखा स्टार्टिंग के 4 साल के पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सभी आपको प्लीज़ इन क्वेश्चंस को नोट आउट करते हुए चलना है। मीन्स ये क्वेश्चन चांस है कि आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को नोट आउट करते हुए चलिए और इन क्वेश्चंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए चलिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आता है दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर। अब हम देखते हैं दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर। इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस करना है अगस्टी कॉमेडी का कॉन्ट्रीब्यूशन किसमें, एक्सटेब्लिशिंग शुरुआत करने के लिए किसका, सोशल साइंस ऑफ एक्सटेब्लिशिंग ऑफ साइंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, क्या इनका कंट्रीब्यूशन था, शुरुआत करना साइंस ऑफ सोसाइटी का। अगस्टी कॉमेडी का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, ये डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज रिसर्च डील विथ हीज एंड हर ऑन वैल्यूज इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। इसमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो रिसर्चर्स डील करते थे खुद के वैल्यूज़ के साथ में, कौन से प्रोसेस में, रिसर्च के प्रोसेस में कैसे वो डील करते थे, ये एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, कॉम्पिटिटिव मेथड क्या होती है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस, ये एक्सप्लेन करना है। सेम क्वेश्चन है जो कि आपका रिपीटेड हो चुका है कि कॉम्पिटिटिव मेथड क्या होते हैं, क्या क्या इसकी एडवांटेज है। रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके स्टार्टिंग के जो अभी हम डिस्कस किए थे पेपर्स में पूछे गए हैं। इसमें कि पूछा गया था कि कॉम्पिटिटिव मेथड क्या है, इसमें पूछा गया कि इसके एडवांटेजेस क्या है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, सेम रिपीटेड है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, सैम्पलिंग क्या होता है, फिर रैंडम सैम्पलिंग क्या मेथड क्या होता है, ये एक्सप्लेन करना है। रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, इन्हें लिखते हुए चलिए, ताकि आप खुद से एक बार एनालाइज करोगे इस पूरे पेपर को तो आप अच्छे से समझ सकोगे। तो नोट आउट करते हुए चलिए। तो कौन कौन से क्वेश्चन में पूछे गए, जैसे कि कॉम्पिटिटिव मेथड अलग इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में रैंडम सैम्पलिंग है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन से, मतलब चांस से इसके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके अगले क्वेश्चन एग्जाम में भी। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, सर्वे मेथड क्या होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है सोशल साइंस रिसर्च मेथड में, ये बताना है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन हैं आपके रिपीटेड क्वेश्चन से, प्लीज़ इन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। आपका सर्वे मेथड भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगर आपने ध्यान से मेरे एक एक वीडियो को, एक एक पेपर को देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है, कौन कौन से नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके पिछले 5 साल के पेपर में पूछे गए हैं। प्लीज़ इन्हें नोट आउट कीजिए, जो इसके चांस है कि आपकी कम से कम 80% चांस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को लिखिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 6, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है किसमें, रिसर्च डिज़ाइन में, ये आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वालिटिव रिसर्च क्या होता है सोशियोलॉजी में, ये आपको क्या के रिलेवेंस, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है, किसके क्वालिटिव रिसर्च के, ये एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, फैमिलीज पर्सपेक्टिव क्या है, किसमें, सोशल साइंस रिसर्च में, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपका रिपीटेड हो चुका है, जो कि आपके 2022 के क्वेश्चन पेपर में और दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है कि फैमिली पर्सपेक्टिव क्या है, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है, किसके अंदर, सोशल साइंस रिसर्च में, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंस में कि पूछा गया है कि एंथोनोग्राफी क्या है और क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है किसमें, क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन हैं। फिर इसके बाद में शॉर्ट नोट पूछे गए हैं जिसमें कि एंड 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, जिसमें कि आपको 4 दिए गए हैं। इसमें कि हाइपोथेसिस हो गया, रिलायबिलिटी रिसर्च हो गया, पायलट स्टडी हो गया एंड क्वेश्चनरी हो गया। जिसमें कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन जो रिपीट हुए, इसमें हाइपोथेसिस हो गया और क्वेश्चनरी हो गया। ये 2 शॉर्ट नोट क्या है आपके रिपीटेड हो चुके हैं, जो कि आपके जून 2022 दिसंबर 2023 के पेपर में पूछे गए हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। फर्स्ट कौन सा, हाइपोथेसिस और क्वेश्चनरी आपके रिपीटेड क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये तो क्वेश्चन पेपर हमने देखा दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर जून 2021 का क्वेश्चन पेपर।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, किसका फिनोलॉजिकल अप्रोच किसके साथ में, हेम्पेटिकल अप्रोच के साथ में इसको कंपेयर करना है। फिनोलॉजिकल अप्रोच को किसके साथ में, हेर्मेटिकल अप्रोच के साथ में। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वाला क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रेशनलिज्म्स क्या होता है, क्या क्या इसके कोर आइडियाज है रेशनलिज्म्स की डिस्कस करना है। रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके रेशनलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है जून 2023 के पेपर में शायद से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन कौन से क्यू फीचर्स है किसके पार्टिसिपेटरी अप्रोच के सोशल साइंस रिसर्च में आपको डिस्कस करने हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ में डिफाइन करना है पॉजिटिज्म और डिस्कस करना है इसकी अलग अलग कोर आइडियाज़। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मीनिंग इसके फील्ड रिसर्च के साथ साथ में क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। फर्स्ट तो आपको बताना है कि फील्ड रिसर्च क्या होता है, साथ साथ में क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसके एडवांटेज और क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, ये आपको सभी एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। फील्ड रिसर्च आपके जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। तो अगर आपने इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो ये पेपर है इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके कुछ रिपीटेड क्वेश्चन सी मीन्स अगर आप इतना भी करके जाओगे आप पास हो जाओगे, पर अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो इतनी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप कम से कम 40 मार्क्स आप स्कोर कर सको तो आप ये क्वेश्चंस करके जाइए, आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकोगे, भी पास हो जाओगे। अब इतना क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिया तो पास हो जाओगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, सैम्पलिंग क्या होता है, कौन कौन से इसके टाइप्स है। रिपीटेड क्वेश्चन से अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि सैम्पलिंग क्या है, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, एथिकल इश्यूज़ किसमें, सोशल साइंस रिसर्च में। रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि अभी हमने कम से कम 5 साल के पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन में पूछा गया है ये सेम क्वेश्चन कि एथिकल इश्यूज़ क्या क्या है किसमें सोशल साइंस रिसर्च में कंडक्ट किए जाते हैं, ये एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, नेचर स्कोप बताना है किसका, क्वांटिटेटिव डेटा का सोशल साइंस रिसर्च में क्या क्या इसकी नेचर्स और स्कोप से किसके, क्वांटिटेटिव डेटा के। फिर क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन क्या क्या होता है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है सोशल साइंस रिसर्च में। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जो ज़्यादा ये क्वेश्चन तो आपके सोशल साइंस रिसर्च से रिलेटेड ही पूछे गए हैं बार बार, इस वाले टॉपिक से रिलेटेड आपके बार बार पूछे गए, तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इस टॉपिक को। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 10 कि इंटरनेट कैसे मदद करता है सोशल साइंस में, क्या क्या इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। रिपीटेड क्वेश्चन से इस वाले क्वेश्चन पेपर में ना सभी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन ही है, आपके बार बार ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो आपका जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है, मीन्स आपका 2022 का ना पूरा क्वेश्चन पेपर क्या है, रिपीटेड ही क्वेश्चन पेपर है, रिपीटेड ही क्वेश्चन से। कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं पूछे गए, जो कि आपके सारे पिछले 5 साल के पेपर में से ही सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, किसमें 2021 के क्वेश्चन पेपर में ही। और ओवर के मैं अगर बात करूँ तो आपके क्वेश्चंस क्या है, रिपीटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा, एक ही क्वेश्चंस को पेपर को मेरे साथ में देखा होगा, तो आप अच्छे से एनालाइज कर सके होगे। तो रिपीटेड क्वेश्चंस है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी करके जाओगे जिसमें कि इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस करके जाओगे तो भी आप अच्छे खासे पास हो जाओगे और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकोगे। तो रिपीटेड क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए और जो मैं आपको बताती हूँ उन्हें नोट आउट करते हुए चलिए और उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। तो ये तो हमने क्वेश्चन पेपर देखा जून 2021 का। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन पेपर जून 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वाइल कलेक्टिंग एम्पेरिकल डेटा हाउ डज द रिसर्च अकाउंट फॉर सोशल कल्चर डाइवर्सिटी। जब कलेक्ट करते हैं एम्पेरिकल डेटा कैसे रिसर्च अकाउंट किसके लिए सोशल कल्चर डाइवर्सिटी के लिए कैसे मदद करते हैं एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है फ्रेंचिस बैंकर्स आइडिया किसके ऊपर, साइंस एंड सोसाइटी के ऊपर क्या क्या इनका आइडिया है वो एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हार्मोनिटिक्स क्या होता है, क्या क्या इसके स्कोप से सोशल साइंस रिसर्च में एक्सप्लेन करना है। रिपीटेड क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मैं आपको बताती जा रही हूँ रिपीटेड इसलिए नोट आउट करते हुए चलिए। थर्ड वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 सोशल साइंस रिसर्च, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसे पूछा गया कि सोशल रिसर्च क्या है, कौन कौन से टाइप के सोशल रिसर्च होते हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5
डिस्टिंग्विश बिटवीन किस किस के बीच में, क्वालिटी और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बीच में। जून 2024 के पेपर में स्टार्टिंग का जो पेपर हमने डिस्कस किया था उसमें ये सेम क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हो चुके हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी का रिसर्च क्या होता है, ये आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है दोनों के बीच में। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 सर्वे रिसर्च क्या होता है, क्या इसके रैशनलिज्म है, क्या इसके इंपॉर्टेंस आपको डिस्कस करना है रिपीटेड क्वेश्चन से। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 केस स्टडी क्या है ये एक्सप्लेन करना है। फिर टैगलिज्म्स क्या आता है क्वेश्चन नंबर 8 में, ये आपको डिस्कस करना है। साथ साथ में इसके क्या क्या इसके यूजेस है सोशल साइंस रिसर्च में, ये आपको डिस्कस करना है। तो आपके रिपीटेड क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड इसके अंदर भी, जो कि हमने कौन सा क्वेश्चन पेपर देखा, जून 2022 का क्वेश्चन पेपर देखा, जिसमें कि 90% क्वेश्चन के आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड है, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। इसमें कि क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि एथनोग्राफी क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन से आपका। इसके बाद में शॉर्ट नोट जिसमें कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, रिसर्च सैंपल क्या होता है, लाइफ हिस्ट्री क्या होता है, इसमें पूछे गए हैं रिपीटेड क्वेश्चन से आपका। फिर इसके बाद में क्वेश्चन पेपर आता है जून 2019 का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट आपने अभी कौन सा पेपर देखा था अभी हमने जून 2020 का देखा था। अब हम देखेंगे 2019 का क्वेश्चन पेपर। जून 2022 में पूरा क्वेश्चन आपके कम से कम 90% आपका क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन ही है। तो अगर आप रिपीटेड क्वेश्चन अगर करके जाओगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को करके जाओगे, तो आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकोगे। सिर्फ आप अच्छे खासे सिर्फ पास ही नहीं, आप कम से कम 80+ भी मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे। क्योंकि अभी हमने कितने कम से कम 6 साल के पेपर अभी हमने देखे, तो मीन्स ज़्यादा के क्वेश्चन के आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही, मीन्स 80% क्वेश्चन के आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही है। अगर आप इन क्वेश्चन को भी करके जाओगे एग्जाम के, कम से कम 1 महीने पहले भी कर लोगे, 1 दिन पहले भी अगर कर सकोगे, तो आप अच्छे खासे मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे। तो इन क्वेश्चन को करके जाइए। अगर आपके पास टाइम कम है तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को आप जरूर करके जाइए, जिससे कि आपको कम से कम 80 या 90+ मार्क्स आप स्कोर करने में आपको ज़रूर मदद मिलेगा। आप करके जाइए अच्छे से। आइए स्टार्ट करते हैं हम। अब देखते हैं जून 2019 का क्वेश्चन पेपर। इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन किसका, मेथड का और मैथोलॉजी का। किसमें, सोशल साइंस रिसर्च में क्या क्या डिफरेंस है, किसका, मेथड का और मैथोलॉजी का। सोशल साइंस रिसर्च में क्या क्या डिफरेंस है ये आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो मेथड और मैथोलॉजी का डेफिनेशन बताना है, एग्जाम्पल बताना है, फिर आपको दोनों के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है और क्या एक्सप्लेन इज प्लेस इन, और क्या इसका प्लेस है किसमें, सोशल साइंस रिसर्च में, ये एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में केस स्टडी क्या होता है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है किसमें, सोशल साइंस रिसर्च में, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो आपको बताना है कि केस स्टडी क्या है, फिर कैसे इसको यूज़ किया जाता है। ये वाला आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, सिग्निफिकेंस किसके, रियलेबिलिटिकल डेटा के किसके हिसाब से, किर्क और मिलर के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंस है, किसके रियलिटी ऑफ डेटा की, आपको डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में सिग्निफिकेंस किसके, पर्सपेक्टिव्स, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स के सोशल साइंस रिसर्च में क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है आपको डिस्कस करना है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछले 6 साल में आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव का सोशल साइंस रिसर्च में आपको डिस्कस करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके रिपीटेड ही है इसमें अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, इसमें कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, हार्मोनिक क्या होता है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है सोशल साइंस रिसर्च में, आपको एक्सप्लेन करना है। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वे रिसर्च क्या होता है, क्या क्या इसकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, हाइपोथेसिस क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स में इंक्लूड है, रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि आपके जून 2024 और दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेट कैसे मदद करता है डेटा कलेक्शन के लिए, आपको एक्सप्लेन करना है, जो कि आपके जून 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। और जो अभी हमने क्वेश्चन पेपर देखा था उसमें आपके सेम क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हो चुके हैं। तो ये कम से कम 6 से लेकर आपका टोटल 9 क्वेश्चंस क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन ही है। आप देख सकते हो कि कितना रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, तो कुछ आपके डिफिकल्ट नहीं है पेपर। रिपीटेड क्वेश्चन भी करके जाओगे तो आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकोगे। खुद से आप एक बार एनालाइज करना है आपको पेपर को, जो आपको क्वेश्चन बताते जा रही हूँ रिपीटेड है, उसे नोट आउट कीजिए। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, इस वीडियो को वापस देखना है और एक एक पेपर को देखना है कि वो क्वेश्चन कौन से पेपर में पूछे गए।
तब आपको अच्छी समझ में आएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है। अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स स्कोर करना, तो आपको प्लीज़ इन क्वेश्चंस को देखिए और याद करके जाइए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, रोल किसका एथिक्स का वाइल कंडक्टिंग सोशल साइंस रिसर्च। रिपीटेड क्वेश्चन से ये वाला भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपके। फिर इसके बाद में दिसंबर 2080 का क्वेश्चन पेपर। अब देखते हैं कि दिसंबर 2080 में कौन कौन से क्वेश्चंस के आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कौन कौन से के आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कॉम्टी कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉजिटिविज्म डिस्कस। कॉम्टी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिविज्म में, पॉजिटिविज्म के डिस्कस करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, थियोरी क्या आता है और हमें थियोरी की क्यों ज़रूरत है, इसके बारे में हमें बताना है। फर्स्ट आप बताना है कि थियोरी क्या है, फिर आपको थियोरी की क्यों ज़रूरत है ये एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया डिस्कस करना है फिलोसॉफी किसका, साइंस का, किसके हिसाब से, फ्रांसिस बेकन के हिसाब से फिलोसॉफी और साइंस के बारे में बताना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करना है रोल किसका रिसर्च का, किसमें ग्रोथ, किसकी ग्रोथ पे सोशल साइंस के रिसर्च, सोशल साइंस के रिसर्च में क्या क्या रोल था, ग्रोथ सोशल साइंस के ग्रोथ में क्या क्या रोल था, किसका रिसर्च का, ये डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि रिपीटेड क्वेश्चन, इसमें कि पूछा गया है कि सैम्पलिंग क्या है, कौन कौन से इसकी टाइप्स है, एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है एग्जाम्पल के साथ में। रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फिर इसके बाद में सेक्शन 2 वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च बताना है और एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 एंथोनोग्राफी रिसर्च क्या होता है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 थे रिपीटेड क्वेश्चन जो कि आपके पिछले 7 साल के पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी रिपीटेड है, इंटरव्यू क्या होता है, कौन कौन से इसके टाइप्स और प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 ट्राइब्यूलेशंस क्या होते हैं, क्या क्या इसके एग्जाम्पल है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर कम से कम 7, 8 और 9 के आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 ICT के बारे में बताना है, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है सोशल साइंस रिसर्च में, ये आपको एक्सप्लेन करना है। रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो आपकी कम से कम ना, अगर आपने ध्यान दिया आपके पेपर में ना, कम से कम 6 क्वेश्चंस के आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे गए। तो आप देख सकते हो आपके एग्जाम में सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं और इसमें क्या आपको कम से कम रिपीटेड क्वेश्चन आपके क्या कम से कम 6 या 7 पूछे जाते हैं। तो आप इजीली अब इतने भी करके जाओगे, अब 90+ मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकोगे ना। बस अब इतना करके जाइए और ध्यान दीजिए कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन में ना कम से कम आपको 3 या 4 पेजेस के आंसर्स आपको फुल पेज भर के ही आने, तभी आप 20 में 20 मार्क्स स्कोर कर सकोगे, अदरवाइज आप स्कोर नहीं कर सकोगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर आप चाहते हो 90+ मार्क्स स्कोर करना, इसके अबाव मार्क्स स्कोर करना, तो कुछ चीज़ें मैं आपको जो बताती हूँ हर एक वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ, तो उन्हें ध्यान दीजिए कि आपके आंसर राइटिंग फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए। 20 मार्क्स में कम से कम आपको 3 या 4 पेज के आंसर्स लिखने हैं और पैराग्राफ अवॉइड करना है, पॉइंट वाइज से आपके आंसर्स को लिखना है और लास्ट में कंक्लूजन लिखना। ये स्टेप को आप फॉलो करना है। अगर आप 90 के अबाव मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो प्लीज़ इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जून 2080 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन, किस किस के बीच में, बेसिक और अप्लाई सोशल रिसर्च के बीच में डिफरेंस बिटवीन बताना है। फर्स्ट तो बेसिक और अप्लाई साइंस क्या होता है ये बताना है, इसके एग्जांपल्स बताने हैं, फिर इसके डिस्टिंग्विश बिटवीन बताने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में रिवलेंस किसके सर्वे मेथड का सोशल साइंस रिसर्च में, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है, रिवलेंस है किसके सर्वे मेथड के किसमें सोशल साइंस रिसर्च में एक्सप्लेन करना है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 भी और क्वेश्चन नंबर 3 भी। इसमें क्या है, पॉजिटिव पूछे गए हैं और इसके साइड फीचर्स पूछे गए हैं, जो कि आपका किसमें पूछा गया है, जो भी हम स्टार्टिंग का क्वेश्चन पेपर देखा था दिसंबर 2020 के क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 रिसर्च डिज़ाइन क्या होते हैं, कौन कौन से इसकी एलिमेंट्स वगैरह हैं, ये आपको डिस्कस करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में पूछा गया है कि क्या होता है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव सोशल साइंस रिसर्च में, एक्सप्लेन करना है। सेम क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो चुका है, बार बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन से आपका रिपीटेड हो चुका है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 वाला, ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड ही हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही है। इसमें कि पूछा गया है कि पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन क्या होता है और कैसे ये नॉन पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन से अलग है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा क्या है, हाइपोथेसिस क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, ये आपको डिस्क्राइब करना है, ये वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया सिग्निफिकेंस किसके, कंपैरेटिव मेथड के और हिस्टोरिकल मेथड का, रिपीटेड क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस बताना है किसका, कंपैरेटिव मेथड का और हिस्टोरिकल मेथड का। क्वेश्चन नंबर 9 सैम्पलिंग क्या होता है, क्या कौन कौन से इसके टाइप्स है, रिपीटेड क्वेश्चन से। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 यूजेस किसका, इंटरनेट का, किसमें, सोशल साइंस रिसर्च में क्या इसका इंपॉर्टेंस है, यूजेस है इंटरनेट का, ये आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आपके सारे क्वेश्चंस क्या है, रिपीटेड हैं। ठीक है, आप खुद से भी इन क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जो जो क्वेश्चंस मैं आपको हर एक पेपर में से बता रही हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके 22 एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो इन्हें अलग से नोट आउट कीजिए। ठीक है, जो भी अपने क्वेश्चन से अलग से नोट आउट किया है ना, फिर उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, वापस इस वीडियो को देखना है और खुद से एक बार वापस से स्टार्टिंग से एनालाइज करना है, तभी आप अच्छे से समझ सकोगे क्वेश्चंस की। इतना डिफिकल्ट आपके पेपर में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं आपके पेपर में। तो इग्नो में अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी करके चल जाओगे ना, आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकोगे। कुछ डिफिकल्ट पेपर्स नहीं आते आपके, रिपीटेड क्वेश्चन से आपके सारे पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ रिपीटेड क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन को। ये तो क्वेश्चन पेपर देखा हमने 18 का। अब हम देखेंगे दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इज सोशल साइंस ए साइंस के सोशल साइंस है, ये एनालाइज करना आपको बताना है। इसके बाद में डिफरेंस बिटवीन किसका, बेसिक और अप्लाई साइंस का। सेम क्वेश्चन रिपीटेड वाला क्वेश्चन सी आपका रिपीटेड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंस बिटवीन किसका, बेसिक का और अप्लाई साइंस के बारे में बताना है, डिफरेंस बताना है दोनों के बीच में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में एम्पेरिक्स अप्रोच के बारे में बताना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, कौन कौन से इसके एलिमेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब स्टार्टिंग के अब जो 2018 का क्वेश्चन पेपर था, ये सेम क्वेश्चन अभी पूछा गया है कि क्या रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, कौन कौन से इसके एलिमेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 अलग अलग टाइप्स किसके इंटरव्यू टेक्निक के जो यूज़ की जाती है सोशियोलॉजिकल रिसर्च में, साथ साथ इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 एथिकल कंसिडरेशन इन क्वालिटेटिव रिसर्च, एक्ट को एनालाइज करना है, क्या एथिकल कंसिडरेशन किसमें, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आपको बताना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 सैम्पलिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से बार बार आपका ये क्वेश्चन क्या है पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 वाला, जो कि क्या है, सैम्पलिंग क्या है, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करना है केस स्टडी कैसे कौन से रूप में एज अ मेथड इन सोशल साइंस, ये आपको बताना है, डिस्कस करना है, रिपीटेड क्वेश्चन से ये वाला भी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या होता है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है सोशल रिसर्च में, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 PRA क्या होता है और इसमें कौन कौन टेक्निक्स की यूज़ की जाती है इसमें सोशल रिसर्च में, ये डिस्कस करना है। तो इनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है, सैम्पलिंग वाला क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन 7th और 8th वाला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। सैम्पलिंग वाला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को तो आपको ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देना है कि सैम्पलिंग क्या है और कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पेपर जून 2017 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिस्टिंक्शन बिटवीन किस के बीच में, इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक इन सोशल साइंस में, दोनों के बीच का क्या बताना, डिफरेंस बिटवीन बताना है और एग्जांपल्स वगैरह बताना है, दोनों का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस करना है फंक्शनलिस्ट अप्रोच किसमें, सोशल साइंस सोशल एनालाइज में फंक्शनलिस्ट अप्रोच की क्या क्या डिस्कस करना है आपको। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में पॉजिटिव मेथड किसमें, सोशल साइंस रिसर्च में आपको बताना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 सिग्निफिकेंस किसके, हिस्टोरिकल मेथड के सोशल साइंस रिसर्च में, और कौन कौन से इसमें डेटा यूज़ किए जाते हैं, लिस्ट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा यूजिंग, कौन कौन से सोर्सेज ऑफ डेटा यूज़ किए जाते हैं इस टाइप ऑफ रिसर्च के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। जो कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आप एग्जाम में पूछे गए हैं कि हिस्टोरिकल मेथड क्या होता है।
फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सोशल रिसर्च विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंस बताना है किसका, ऑब्जर्वेशन का, किसके अंदर, सोशल रिसर्च के अंदर, और एग्जाम्पल के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। सभी आंसर्स में आपको एग्जाम्पल्स डालना है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डालना है, फ्लो डायग्राम्स डालना है, या चार्ट्स वगैरह आपको डालना है। जितना आप एग्जाम्पल्स वगैरह डाल सकोगे या कुछ डायग्राम वगैरह डाल सकोगे उतना आपको मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलेगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, केस स्टडी क्या होता है, व्हाट इज़ द केस स्टडी मेथड, आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्या क्या इसके यूजेस है सोशल साइंस रिसर्च के अंदर, एक्सप्लेन करना है। रिपीटेड क्वेश्चन है, केस स्टडी मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 भी। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव इंटरव्यू के ऊपर आपको बताना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, सैम्पलिंग क्या होते हैं, कौन कौन से इसके टाइप है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। सैम्पलिंग क्या होता है, कौन कौन से इसकी टाइप है, इस क्वेश्चन को तो आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, 4 पेज इसके आपको नोट्स बना लेना है इस क्वेश्चन को, सैम्पलिंग क्या होता है, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, एथिकल इश्यूज इन सोशल साइंस रिसर्च, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 क्या क्वेश्चन रिपीटेड है क्वेश्चन नंबर 10 में, जिसमें कि क्या पूछा गया है, शॉर्ट नोट ट्रायंगुलेशंस एंड हाइपोथेसिस। क्या है ये, रिपीटेड क्वेश्चन जो कि आप एग्जाम में पूछे गए पिछले कम से कम 9 साल के पेपर में, ये सेम क्वेश्चन आपके रिपीटेड हो चुके हैं। तो ये तो हमने क्वेश्चन देखा, 2070 का क्वेश्चन पेपर देखा, जून 2070 का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर जून 2016 का क्वेश्चन पेपर। अब हम इसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपके सेम एज इट इज पूछे गए हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये सोशल साइंस के साइंस से, ये सेम क्वेश्चन ना आपके स्टार्टिंग के जब भी हमने पिछले दो साल के पेपर को छोड़ के जब आपका पेपर है ना, उसमें ये सेम क्वेश्चन आपके पूछे गए। अभी जब स्टार्टिंग का जो पेपर देखा ना 2070 का स्टार्टिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना आपका, ये सेम क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। साथ साथ में सेकंड वाले भी पूछा गया है कि एम्पिरिकल अप्रोच क्या होता है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन और डिस्कस करना है एपिस्टोलॉजी किसका, सोशियोलॉजी के बारे में आपको डिस्कस करना है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, जो कि आपके 2070 में सेम क्वेश्चन आपके एज इट इज पूछे गए हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब करना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट किसके, कंपैरेटिव मेथड के, साथ साथ में इसके यूजेस किसमें, सोशियोलॉजी के अंदर, ये क्या आपको डिस्क्राइब करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस करना है एडवांटेज और वीकनेस किसका, सर्वे मेथड का, इसके सोशल रिसर्च के बारे में आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है किसके, सर्वे मेथड का। रिपीटेड क्वेश्चन सी है ये भी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 वाला, अलग अलग टाइप्स किसके, सर्वे टेक्निक के आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, एंथोनोग्राफी क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। रिपीटेड क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एंथोनोग्राफी है, जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की इंटरनेट कैसे मदद करता है रिसर्च में, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो इसमें से आपके कौन कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 वाला हो गया, 7, 8, 9 रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए। साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 10 जो कि क्या पूछा गया है, क्रिटिकली डिस्कस करना एथिकल कंसिडरेशंस किसमें, पॉलिटिकल रिसर्च के अंदर। रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो जितने सारे क्वेश्चन आपके क्या है, रिपीटेड ही पूछे गए हैं, कुछ भी क्वेश्चन आपके अलग नहीं पूछे गए हैं। सिंपल आपको ये क्वेश्चंस को करके जाना है। अगर आप इतना भी कर लोगे ना 90+ मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे। सभी क्वेश्चंस आपके रिपीटेड आते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते आपके एग्ज़ाम में, सब आपके रिपीटेड क्वेश्चंस में से ही आपके क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। जो कि आपके अगर आप कम से कम 12 साल के पेपर जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ इस वीडियो के अंदर, जो मैं आपको इंपॉर्टेंस में बताती जा रही हूँ, उन क्वेश्चंस को आपको अलग से लिखना है और वही क्वेश्चंस का आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। उसी पेपर के कम से कम 3 या 4 पेजेस के आपको नोट्स बना लेना है, एग्जाम्पल्स वगैरह डालना है, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स वगैरह आपको डालना है। बस यही क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और आप 100% आप 90+ मार्क्स स्कोर कर सकोगे। जो चीज़ आपको बताती जा रही हूँ उसे आपको फॉलो करना है। जो क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ बस वही क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर नहीं करना है, बस आपको इतने ही प्रिपेयर करके जाना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन पेपर आता है दिसंबर 2050 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड एंड हाउ डिड कॉम्टी एस्टैब्लिश द सोशियोलॉजी एज ए साइंस। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, फिर कैसे कॉम्टी ने शुरुआत की थी सोशियोलॉजी को एज ए साइंस के रूप में, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डज सोशियोलॉजी नीड थियरी, सोशियोलॉजी को क्यों ज़रूरत है थियरी की, आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ पॉजिटिविज्म, डिस्कस इट्स साइलेंट फ्यूचर, पॉजिटिविज्म क्या होता है, इसके फीचर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड रिपीटेड क्वेश्चन से आपके एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मीनिंग और ऑरिजिन्स के इसकी हेमिटेज के बारे में बताना है और कैसे ये लिंकेड है सोशियोलॉजी के साथ में, ये आपको डिस्कस करना है। तो ये वाला भी सेम क्वेश्चन आपके रिपीटेड एग्जाम में पूछे गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन से कौन कौन सा, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जो कि फिफ्थ क्या पूछा गया है, फ्यूचर्स किसका, फेमिनिस्ट मेथड का। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, व्हाट इज सोशल रिसर्च, डिस्कस करना है दो टाइप्स के सोशल रिसर्च एग्जाम्पल के साथ में। तो रिपीटेड क्वेश्चन ही है ये वाला भी, सोशल रिसर्च कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, जो कि आपके 2018 के पेपर में आई थिंक पूछा गया है, ये स्वयं क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 7 सैम्पलिंग क्या होते हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करना है रेशनल फॉर सर्वे मेथड रिसर्च, सर्वे रिसर्च मेथड, ये आपको डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन इंपॉर्टेंस फॉर सोशल रिसर्च, फॉर्मुलेशन किसका, रिसर्च क्वेश्चन का, जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सोशल रिसर्च के लिए, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना अलग अलग स्टेप जो कि इन्वॉल्व है डेटा एनालाइज में, ये आपको डिस्कस करना है। सारे का आपके रिपीटेड क्वेश्चन से कुछ आपके अलग नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आपको करके जाना है, अच्छे से करके जाना है, इसके अलावा आपको कुछ प्रिपेयर नहीं करना है, बस इतने ही क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। कुछ आपके क्वेश्चन क्या हैं, अलग नहीं पूछे जाते हैं, सारे के आपके रिपीटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हमने देखा था दिसंबर 2050 का क्वेश्चन पेपर, अब हम देखेंगे जून 2050 का क्वेश्चन पेपर। इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, केस स्टडी क्या होता है और क्या क्या इसके यूजेस है सोशल रिसर्च के अंदर, ये आपको एक्सप्लेन करना है। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला भी रिपीटेड है, जो कि आपका जून 2019 के क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि PRA क्या होता है, जो कि सेम क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 टाइप्स बताना है किसके, रियलिटी के, जो कि डिस्कस करना है किसके हिसाब से, किल और मिलर के हिसाब से, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन ही है। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 ICT रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि क्या पूछा गया है, इंडक्टिव और डिक्टेटिव फॉर्म ऑफ लॉजिक के डिफरेंस बिटवीन बताना है और एग्जांपल के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे के सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही, आपके बार बार सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही आ रहे हैं, कुछ डिफिकल्ट पेपर नहीं है, आपके करके जाना है आपको अच्छे से। बस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही कर लो कि ना आप 90+ मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकोगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ना कुछ क्वेश्चन आपके अलग आ ही नहीं रहे, सारे के सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही है। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा, एक एक पेपर को अगर आपने देखा होगा, तो आप इजीली आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है, सारे के सारे आपके क्वेश्चन रिपीटेड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पेपर को। सॉरी। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 डिलिनेट द डिफरेंस बिटवीन कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी के बीच में डिफरेंस बिटवीन बताना है, किसके बीच में, कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी के बीच का। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 कंपेयर और कॉन्टेस्ट, किसका, फ्यूमोलॉजी और हेमोलॉजी के बीच में कंपेयर करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन करना है सर्वे रिसर्च और इसके पॉइंट्स और जब इसके पॉइंट्स बताने हैं, कौन कौन से पॉइंट बताने हैं आपको, एडवांटेज उसके डिसएडवांटेज भी किसके, सर्वे रिसर्च के। फर्स्ट तो आपको एक्सप्लेन करना है कि सर्वे रिसर्च क्या होता है, फिर इसके बाद में आपको बताना है कि इसके एडवांटेजेस कौन कौन से, इसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 फिर हाइपोथेसिस के बारे में बताना है कि हाइपोथेसिस क्या होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स में इन्वॉल्व है टेस्टिंग के लिए, ये आपको एक्सप्लेन करना है। रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 भी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 हिस्टोरिकल मेथड को बताना है सोशल साइंस रिसर्च में, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, सारे के सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही है। तो इसके बाद में क्वेश्चन पेपर आता है जून 2040 का पेपर, इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोस्ट मॉडर्निज्म, आप क्या समझते हो पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर।
इसके बारे में आपको बताना है कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, ऐसा कौन से बताना है। इसके बाद में क्या क्या आप इस रिलेटेड समझते हो, क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, सभी चीज़ें आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 कंपेयर और कॉन्टेस्ट करना है फ्यूमोलॉजी का किसके साथ में, हेर्मेन्यूटिक अप्रोच के साथ में। ये सेम क्वेश्चन अभी आपके स्टार्टिंग का जो पेपर अभी हमने देखा जो कि किससे रिलेटेड था, जून दिसंबर 2050 के पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। जो 2050 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 वाला। इसमें कि कंपेयर करना है कि सेकंड वाला क्वेश्चन पेपर, सॉरी सेकंड वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, कंपेयर और कॉन्टेस्ट करना है क्या फ्यूमोलॉजी का किसके साथ में, हेर्मेन्यूटिक अप्रोच के साथ में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्राइब करना है फीचर्स किसके, पार्टिसिपेटरी अप्रोच के। सोशल साइंस से आपको क्या है आपके फीचर्स में एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉन्ट्रीब्यूशन किसका, फेमिनिस्ट अप्रोच का आपको बताना है। इसके अंदर किससे स्टडी ऑफ जेंडर से रिलेटेड क्या क्या फेमिनिस्टिकल अप्रोच का कॉन्ट्रीब्यूशन था, स्टडी ऑफ जेंडर से रिलेटेड आपको डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 रिसर्च डिज़ाइन क्या होते हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट होता है कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होते हैं, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है, कौन कौन से इसके स्टेप्स इन्वॉल्व है, एग्जाम्पल के साथ में आपको डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। तो रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे के सारे के आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं। कुछ आपके एग्जाम में अलग क्वेश्चन नहीं पूछे गए, इतना करके जाइए और अच्छी मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकोगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 सैम्पलिंग क्या होता है, कौन कौन से इसकी मेथड वगैरह टाइप्स वगैरह इंक्लूड है, अलग अलग कौन कौन से इसके मेथड्स आपको एक्सप्लेन करना है, जो कि आपका बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए, कौन सा सैम्पलिंग वाला। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 डिस्क्राइब करना है एथिकल इश्यूज़ किसमें, सोशल रिसर्च के अंदर आपको डिस्क्राइब करना है कि एथिकल इश्यूज़ क्या है सोशल रिसर्च में, आपको डिस्क्राइब करना है। रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 हाउ डज रिसर्च एंश्योर वैलिडिटी एंड रियलिटी ऑफ डेटा, कैसे रिसर्च एश्योर करता है वैलिडिटी और रियलिटी का किसका, डेटा का, आपको ये बताना है, एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 हाउ इज़ क्वालिटिकल डेटा प्रोसेस एंड एनालाइज इन सोशल रिसर्च, कैसे क्वालिटी डेटा को प्रोसेस और एनालाइज किया जाता है किसमें, सोशल रिसर्च में, ये आपको डिस्कस करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आप एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि क्या क्या अलग अलग यूजेस है किसके, इंटरनेट के सोशल रिसर्च के अंदर, ये बताना है। साथ साथ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको बताना है। तो यार आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है किसका, यूजेस ऑफ इंटरनेट का। रिपीटेड क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेड ही है, कुछ भी आपके क्वेश्चंस अलग नहीं पूछे गए हैं। बस अगर कम से कम अपने 12 साल में से आपके कम से कम जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ कि ऐसे सारे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड हो चुके हैं, जो कि मैं आपको क्वेश्चंस पे बार बार बता रही हूँ हर साल के पेपर में, बस इन क्वेश्चंस को आपको नोट आउट करना है और इन्हीं को आपको प्रिपेयर करना है। अब 100% मैं आपको बताती हूँ, इतना भी अगर आपने कर लिया ना, आप 90+ मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे, क्योंकि आपका पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल पेपर है। सारे के सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही आ रहे हैं, आपके ऑलमोस्ट 90% आपके क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके कुछ अलग नहीं है। प्लीज़ इतना ही क्वेश्चन करके जाइए, आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकोगे, 90+ या उससे अबाव भी मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे। अगर इतना भी क्वेश्चन अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो बहुत ही सिंपल और ईजी क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे गए हैं। इतना क्वेश्चन करके जाइए और एकदम अच्छे से करके जाइए। अब हम डिस्कस करेंगे जून 2040 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी। ये सेम क्वेश्चन आपका रिपीटेड हुआ है दिसंबर 2040 के क्वेश्चन पेपर में भी, सेम क्वेश्चन फर्स्ट वाला आपका रिपीटेड हो चुका है। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डू यू मीन बाय थियरी डिस्कसेस वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन। थियरी का मतलब क्या होता है, फिर कौन कौन से इसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूट है, ये आपको डिस्कस करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 क्रिटिकली एग्जामिन द फंक्शनल थियरी ऑफ सोशल एनालिसिस। फंक्शनल थियरी के बारे में बताना है इसके अंदर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, साइंस मॉडरेटिंग एंड सोशोलॉजी के बीच में रिलेशनशिप बिटवीन बताना है। फर्स्ट तो आपको साइंस मॉडरेटी और सोशोलॉजी का डिफरेंस कौन से बताना है तीनों का, इसके एग्जांपल्स बताने हैं। फिर आपको इन सभी का क्या रिलेशन बताना है तीनों के बीच में, साइंस मॉडरेटी एंड सोशोलॉजी के बीच में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करना वेरियस डायमेंशन किसके कंपैरेटिव अप्रोच के, सोशल साइंस से अलग अलग डायमेंशन बताने किसके कंपैरेटिव अप्रोचेस के। फर्स्ट आपको कंपैरेटिव अप्रोच के बारे में बताना है, फिर इसका आपको डायमेंशन बताने हैं, एग्जांपल्स डालना है, फिर डायग्राम या फ्लो चार्ट वगैरह आपको ऐड करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 वाला
जिसमें कि पूछा गया है वेरियस सोर्सेज किसके डेटा की यूज़ किए जाते हैं सोशल रिसर्च के अंदर। ये आपको डिस्कस करना है कि कौन कौन से अलग अलग डेटा यूज़ किए जाते हैं सोशल रिसर्च में, ये आपको डिस्कस करना है। रिपीटेड क्वेश्चन से, ये वाला भी क्वेश्चन आपके रिपीटेड हो चुका है 2 साल के पेपर में। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन करना है एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसके इंटरव्यू का हैज़ ए टेक्निक जो कि यूज़ की जाती है डेटा कलेक्शन के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 रिलेशनशिप बताना है किसके बीच में, मेन, मीडियन एंड मोड के बीच का इसका डिफरेंस बताना है। साथ साथ में इसको यूज़ किया जाता है किसके अंदर, सोशियोलॉजिकल रिसर्च के अंदर, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। जो कि आपका स्टार्टिंग का जो पेपर था 2024 के क्वेश्चन पेपर में वाला सेम क्वेश्चन के आपके रिपीटेड हो चुका है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 पोस्ट मॉडर्निस्ट के बारे में बताना है किसमें, सोशल साइंस रिसर्च में, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 किसका रोल बताना है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ICT इन सोशल साइंस रिसर्च के अंदर क्या रोल है ICT का, ये आपको एक्सप्लेन करना है। रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के कम से कम 11 साल के पेपर में बार बार ये वाला क्वेश्चन क्या है पूछा गया, कौन कौन सा सैपलिंग वाला और ICT का रोल वाला, ये वाला क्वेश्चन के आपके 2 एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आपको क्या है एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए जो कि आप इजीली भी याद कर सकोगे। और आपके सारे के सारे पेपर क्या है रिपीटेड क्वेश्चन में से ही पूछे गए हैं, कुछ भी क्वेश्चंस आपके अलग नहीं पूछे गए हैं। अगर आपने कम से कम 12 साल में से जो क्वेश्चंस आपके बार बार पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो आप कम से कम 90+ मार्क अबाव स्कोर इजीली कर सकोगे, क्योंकि आपका सारे के सारे पेपर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही पूछा गया है। कोई भी आपका अलग कॉन्सेप्ट या अलग टॉपिक में से नहीं पूछा गया है, सभी क्वेश्चंस आपके रिपीटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने पेपर को, इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, एक एक पेपर के क्वेश्चंस को अगर आपने देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे कि आपके सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, कोई आपके डिफिकल्ट नहीं है। जो मैंने आपको बताया आई होप कि आपने लिखे होंगे, आप बाद में आपको खुद से आपको एनालाइज करना है इस क्वेश्चन को ताकि आप अच्छे से समझ सको। अगर कुछ भी अगर आपको डाउट आता है इस वीडियो से रिलेटेड, अगर कुछ भी अगर आपकी क्वायरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कौन से और सब्जेक्ट का अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। कुछ भी अगर आपका डाउट या क्वायरी होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है और शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है बस सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।